हाय गाइस, आदर्श है। आज के इस वीडियो में यार हम लोग उत्तराखंड के पावन धरती में बसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज, जब मैं ब्यूटीफुल कह रहा हूं तो इंडिया के टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज में से एक यूपीईएस देहरादून के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के ब्यूटीफुल होने से काम नहीं होता। आज के इस वीडियो में इस कॉलेज के हम लोग रैंकिंग एनालिसिस करेंगे, प्लेसमेंट पिछले आए दिनों में किस तरीके से रही है उसके ऊपर बात करेंगे, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज किस तरीके की है, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके की है और किन बच्चों को इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो कॉलेज की यार एडमिशन की फॉर्म की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। हाल में ही कॉलेज की एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है। अब एग्जामिनेशन अगर आप नहीं देंगे तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूपीएस देहरादून की ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारा 2003, मतलब अगर आप देखें अप्रॉक्सीमेटली 19-20 साल होने को आ गए। इससे एक चीज तो ये पता चलता है कि कॉलेज की एलुमनी नेटवर्क भी ठीक ठाक अभी तक बन चुकी होगी, जो कि आप लोगों को आगे चल के या तो प्लेसमेंट में हो जाए या फिर हायर स्टडीज में हो जाए, वहां पे आप लोगों को मदद करने वाली है। अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं, NIRF रैंकिंग वो है 61। ये एक हमारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आप इसकी रैंकिंग को देखेंगे पिछले 3 सालों में ये 100 से भी बाहर था, उसके अंदर आ चुका है, लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है। ठीक है, अगर मैं NAC एक्रेडिटेशन की बात करूं तो ए मिली हुई है इसे, और ये कॉलेज हमारा देहरादून में स्थित है। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग यूपी सीट या फिर जेईई मेंस या फिर सैट के एग्जामिनेशन से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरीके से बी फार्मा, BA LLB, BDS सबके बारे में मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि आप लोग अप्लाई करके एग्जामिनेशन ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मेरिट बेसिस पे भी इसमें एडमिशंस होता है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 12 देते हैं, क्लास 12 के परसेंटेज से भी यहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। कैंपस की बात करूं तो बेसिकली 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा विधोली कैंपस और एक हमारा कंडोली कैंपस। तो बेसिकली एक हमारा हो गया यार इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के लिए, एक हो गया बेसिकली हमारा मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। तो टोटल अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो वो हमारा 44 एकड़ है। और अगर आप इसके पीयर से अगर कंपेयर करो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे VIT, SRM, MIT की अगर आप देखें तो उनकी कैंपस यार बहुत बड़ी होती है। तो यूपीएस देहरादून के पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये बहुत अच्छे जगह पे है, लेकिन एक उसी का ही एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जिस जगह पे यार वहां पे बहुत बड़ा लैंड, फ्लैट लैंड मिलना मुश्किल है। और इसी वजह से इस कॉलेज की अगर मैं कैंपस की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 44 एकड़ है। तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर यार आप लोगों के सामने दिख रही होगी, ये फीस स्ट्रक्चर एक एक करके सारे ही ब्रांचेस का दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऊपर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये सेमेस्टर वाइज फीस दिया गया है कि पर सेमेस्टर फीस आप लोगों की क्या लगने वाली है। तो यहाँ पे है हमारा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इसके बाद हम लोग अगर नीचे आते हैं तो BCom MBA है। और हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें यार 2 चीज़ें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही नहीं है, और भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि नॉन CS ब्रांचेस हैं और CS ब्रांचेस हैं। तो अगर आप CS ब्रांचेस के लिए देखेंगे तो पर सेमेस्टर फीस ज़्यादा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए जो ये फीस है ये 4 लाख है, लेकिन डेफिनेटली हर किसी को ये 4 लाख पे नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इनका टेस्ट देते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें जाके आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा आप लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो मोटा मोटी आप मान के देख सकते हो यार कि अगर आप कोई भी CS ब्रांचेस चूज़ करते हो तो कॉलेज की फीस काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ फीस आपकी अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 लाख पर साल है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 16 से लेकर 18 लाख रुपये तक फीस है। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फिर वो फीस कम हो जाती है। उसी तरीके से BCA, MSc, MTech सबकी फीस दी गई है। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग यहाँ पे सारी ही चीज़ों को एक एक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हॉस्टल फीस वगैरह की बात करें यार तो यहाँ पे रेगुलर हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स अगर आप लेते हैं तो 1,80,000 है। ये 1 साल की फीस है, जिसमें आप लोगों के लिए हॉस्टल की फीस और मेस के चार्जेस दोनों ही लग जाते हैं। तो जनरली यार मैं देखता हूँ कि जो कॉलेजेस में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो पहली बात तो ये कि उनको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है, और वो फिर कॉलेज के हॉस्टल्स से प्रेफर ना करके, क्योंकि कॉलेज के जो हॉस्टल्स है यार उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो वो बाहर के किसी मेस या PG को वो ले लेते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पे आप लोगों की जो खर्च है वो हार्डली 1 लाख होगी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों का खर्च कहीं ना कहीं 1,80,000 या 1,90,000 हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके के हॉस्टल्स या फिर किस तरीके के रूम को आप चूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जो आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आप लोगों को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इनमें 50% सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है स्कॉलरशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो। और खास करके अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 33% कंसेशन मिल जाता है फीस में। ठीक है, इसके ही साथ साथ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है और फ्री शिप्स भी अवेलेबल है। तो अब मैं अगर स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले एक एकेडमिक स्कॉलरशिप आता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप इस बच्चे को जीत सकते हैं, तो वो डेफिनेटली यार आपकी एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया या 1000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया तो टॉप 10% मतलब कि 100 बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सकती है, दैट इज 1900 स्टूडेंट को वो लोग स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इट्स ए हाई चांस कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4000 बच्चे हैं तो उनमें से 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप वो मिल रहा है, ठीक है। अब स्कॉलरशिप या जो बेनिफिट्स है और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही आप लोगों को दी जाती है, वो 20% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप मिलती है। और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप लोगों की रिजल्ट के हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह वो दी जाती है, जिसमें आप लोगों के लिए बताया गया है कि मिनिमम जीपीए जो आपकी होनी चाहिए वो 8.5 होनी चाहिए, मिनिमम अटेंडेंस है 75%, और इसके साथ भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि दिए गए, ठीक है। क्वालिटी है या क्वालिटी ऑफ रूम्स कह लें, और जो साफ सफाई है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। 2-3 सीटर रूम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन एलोकेट होता है हमारा हॉस्टल में। फॉर एग्जांपल आप पहले आए तो आपको जो सीटें हैं वो अवेलेबल वो मिल गई, और अगर आप बहुत लास्ट में आते हैं, अगर आपके लिए सीटें अवेलेबल नहीं है तो कॉलेज कह देंगे कि हमारे पास सीटें अवेलेबल नहीं है, फिर आपको आसपास के जो हॉस्टल पीजी है वहां पे आप लोग जाके रह सकते हो। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात करूं तो कॉलेज क्योंकि हमारी नई 2003 की कॉलेज है तो आपको बाकी सारी चीज में ऊपर नीचे जो भी हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हाँ, कॉलेज की कैंपस में मानता हूं कि 44 एकड़ की, जो कि बहुत बड़ी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वीआईटी एसआरएम एमआईटी, लेकिन 44 एकड़ में जितने जगह को एलोकेट करके जो चीजें बनाई गई है, चाहे वो कंप्यूटर लैब्स हो जाए, चाहे वो आप लोगों के लिए और भी रिसर्च लैब्स हो जाए, या फिर आप लोगों के लिए ऑडिटोरियम हो जाए, या फिर आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जाए, या फिर आप लोगों के लिए जो क्लासरूम है आप लोगों के लिए वो क्लासरूम हो जाए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। और एटलीस्ट कैंपस में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसकी मैं 100% गारंटी आप लोगों को दे सकता हूं, ठीक है। अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो एक साथ मोर देन 400 स्टूडेंट उस लाइब्रेरी में एकोमोडेट हो सकते हैं। कैफेटेरिया की बात करूं तो कैफेटेरिया आप लोगों को ऑलमोस्ट ऑल द टाइम अवेलेबल आप लोगों को मिल जाता है, जो कि कॉलेज के कैंपस में ही आप लोगों के लिए मिल जाती है। हॉस्टल फैसिलिटीज में 2000 स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली वो अकोमोडेट कर सकते हैं। उनसे ज्यादा अगर होते हैं स्टूडेंट्स तो वो बाहर किसी पीजी या फिर हॉस्टल में वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लैब्स की बात करूं तो सारे ही लैब्स, चाहे वो केमिस्ट्री लैब्स हो जाए, चाहे वो कंप्यूटर लैब्स हो जाए, वो सारे ही वेल कंडीशन एसी लैब्स आप लोगों को मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा उसमें आप लोगों को मजा आने वाला है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, जो है हमारा प्लेसमेंट्स। तो कॉलेज की फीस अगर आप देखें और कॉलेज की अगर आप प्लेसमेंट देखें, तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो कॉलेज क्लेम करती है कि इस साल 690 से भी ज्यादा कंपनीज कॉलेज विजिट किए अक्रॉस ऑल द डोमेन्स, नॉट ओनली बीटेक बट अक्रॉस ऑल द डोमेन्स। जितने भी डोमेन है उन सारे को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 690 कंपनीज कॉलेज में विजिट किए। उनमें से डोमेस्टिक हाईएस्ट सैलरी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा 50 लाख पर एनम, 50 एलपीए जो इस बार है वो हमारी हाईएस्ट सैलरी है। अगर मैं पिछले बार की बात करूं तो दैट वाज 45 एलपीए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.5 लाख पर एनम, एंड द मीडियन सैलरी इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनआईआरएफ डेटा को जो सबमिट की गई है उसके द्वारा जो अभी रैंकिंग आई है 61, उसी में जो डेटा सबमिट की गई थी उसके अकॉर्डिंग अभी जो मीडियन सैलरी है वो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से लेकर 5 लाख पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसमें 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 के लिए प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिए गए। अब मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट सैलरी 21.17 लाख पर एनम। अब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आप लोगों को ही पता है कि इसमें मेजरली जो होते हैं वो कोर ब्रांचेस आते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें। उसी के साथ अगर मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो हाईएस्ट सैलरी इज 50 लाख पर एनम, और मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो इट इज 8.36 लाख पर एनम। यहाँ एवरेज सैलरी की बात की गई, मीडियन सैलरी की बात नहीं की गई। उसी तरीके से स्कूल ऑफ लॉ, डिजाइन, बिजनेस, सारी की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, आप लोग इसे एक बार पॉज करके वो देख सकते हैं। फेस्ट एंड इवेंट की बात करूं तो वादियां इतनी अच्छी है यार कि यहाँ पे, और जो भी फेस्ट वगैरह होता है उसमें काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले, खास करके बच्चे यार बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि भैया इतने सारे फेस्ट होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन 2 मेजर फेस्ट जो होते हैं वो हमारा ऊर्जा जो कि कल्चरल फेस्ट है, और इग्नाइट जो कि हमारा टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है। तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको बुलाया जाता है और वहां पे आप लोग एंजॉय काफी ज्यादा इसमें कर सकते हो और टेक पार्ट भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर आप इसके कॉम्पिटिटर फॉर एग्जाम्पल एलपीयू, एसआरएम, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनसे देखें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उन कॉलेजेस में थोड़ी सी ज्यादा है। सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पे होगी, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, बड़ा जितना एरिया है, वो उन कॉलेजेस में बड़ा है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी, बीइंग इट्स बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो उस चीज पे कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा। तो अगर आप इसकी फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको बीटेक की बात कर रहा हूं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो शायद 16-17 लाख में आपका काम बन जाएगा, या 18 लाख में आपका काम बन जाएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो 20 लाख या फिर उससे भी ज्यादा खर्च पड़ सकता है। तो इनमें किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए? देखिए, इस कॉलेज में सब कुछ मुझे ठीक लगा, एक ही चीज जो थोड़ी सी हाइंड साइड है वो इसका है फीस।
अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स देखें, MIT उसकी फीस लगभग 20 लाख के करीब है, और VIT देखें, अगर VIT में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में एडमिशन नहीं होता है तो वहाँ की भी फीस ज़्यादा है। लेकिन अगर वहाँ के अगर UPES के अगेंस्ट में अगर उनकी प्लेसमेंट अगर आप देखें, देखो अगर आपको VIT मिल रहा है VIT चूज़ कर लो, MIT मिल रहा है MIT चूज़ कर लो, SRM मिल रहा है और इसको, तो इसमें फिर थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है। लेकिन SRM क्योंकि यार थोड़ी सी ओल्डर कॉलेज है तो आप उसको भी चूज कर सकते हो, क्योंकि फीस मोटा मोटी सेम है। तो कुछ बच्चों को UPES देहरादून चूज करना चाहिए। वैसे बच्चे जैसे कि आप अगर आप JEE मेंस की एग्जामिनेशन देते हो, JEE मेंस में भैया मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, आप क्लास 12 की परफॉर्मेंस के हिसाब से एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाए, आप चाहते हो कि ऐसे कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है जो कि क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन दे रहा हो, आपकी जो फाइनेंशियल इनकम है पेरेंट्स की वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, आपके पेरेंट्स जो है वो 18-20 लाख रुपए एकोमोडेट कर सकते हैं, तो आप जाके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इस कॉलेज की अगर आप प्लेसमेंट देखते हैं तो मीडियन सैलरी अप्रॉक्सीमेटली, इसकी मैंने बताया आपको 5-5.5 लाख के करीब इसकी मीडियन सैलरी है। अगर इसकी फीस यार अगर 15-16 लाख होती तो बहुत ज़्यादा मजा आ जाता। और कॉलेज यार हमारा उत्तराखंड में है तो कुछ सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि बीटेक के साथ UPSC BPSC इन सारी चीज़ों की भी तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को यार फिर जो फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली विजिट करना पड़ेगा या और किसी जगह विजिट करना पड़ेगा, तो वो एक बात है जो कि आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन ही कोचिंग ज़्यादातर आप लोगों को चांसेस में वो लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ के टीचर और फैकल्टीज़ की बात करूँ, अगर आप इसकी NIRF डेटा को अच्छे से देखेंगे ना तो वहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर वेल क्वालिफाइड है। अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया वो सारे ही प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा फिक्स होता है, 75% अटेंडेंस आपको यार मेंटेन करना पड़ता है। यार अगर आपको UPES देहरादून में एडमिशन ले रहे हो तो MBA कोर्सेज के लिए तो हालांकि फेमस है ही सही, बीटेक कोर्सेज के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों की जो एवरेज सैलरी वाली चार्ट मैंने दिखाई वहाँ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो इसमें से भी कोर ब्रांचेस से थोड़ा सा आप दूर रह सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो अब सिविल या फिर मैकेनिकल वो तो जो भी होगा वो सब लेके यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का शौक है और करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप चूज कर सकते हैं। और बीटेक में जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कंप्यूटर साइंसेस के भी कोर्सेज चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी बूम में, फ्यूचर में हम लोगों को नहीं पता कि वो क्या होने वाला है, लेकिन अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो उसको आप लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे आलतू फालतू कोर्स हैं, उनको चूज मत कीजिएगा। और बार बार मैं कह रहा हूं कि फीस को एक पॉइंट में रखिएगा कि क्या आपके पेरेंट उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये 15 लाख 20 लाख का लोन लेना पड़ रहा है कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो मैं 100% फिर आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग या तो ड्रॉप ले लीजिए या फिर कोई चीपर ऑप्शन को भी देख सकते हैं, क्योंकि 20 लाख का लोन लेना ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक डिसेंट कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है, पढ़ाई अच्छी है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान में रख के फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आगे भी इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए यार, कुछ सजेशन दीजिए कि मैं कौन कौन से और कॉलेज के रिव्यू लेके आऊं। तब तक के लिए बाय बाय।